नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने विकास कार्यों पर की सख्त समीक्षा। गोपालगंज की बेटी ने खेल प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीता। हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 1 आरोपी गिरफ्तार। अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा और आर्म्स एक्ट के आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सभी अंचलाधिकारी, खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, नीलाम पत्र पदाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विधि व्यवस्था, मद्य निषेध, भूमि विवाद, खनन नियंत्रण, वाहन जाँच और नीलाम पत्र से संबंधित मामलों के निष्पादन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सख्त लहजे में जिले में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू करने, सभी थानाध्यक्षों को सघन जांच अभियान चलाने और मद्य निषेध तथा अवैध शराब पर कड़ी निगरानी कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के भंडारण, निर्माण और बिक्री पर तत्काल छापेमारी कर दोषियों की गिरफ्तारी करें, जब्त शराब का शीघ्र विनिष्टीकरण सुनिश्चित करें। साथ ही वाहनों के भी गहन जांच पड़ताल और निगरानी को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान चलाने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। वहीं भूमि विवाद का त्वरित समाधान करने के लिए प्रत्येक थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवादों को ऑन स्पॉट निपटाने का निर्देश दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों और राजस्व के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर पुराने विवादों का समाधान सुनिश्चित करने की बात कही गई। अवैध खनन पर रोक, बालू घाटों की नीलामी के लिए खनन विभाग को निर्देशित किया गया। अवैध खनन की सूचना पर तुरंत छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। नीलाम पत्र मामलों में पदाधिकारियों को बैंक लोन नहीं चुकाने वाले किसानों, ग्राहकों के विरुद्ध वारंट निर्गत कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए तेजी से धरातल पर उतारने के लिए भू अर्जन से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। वहीं गोपालगंज बाईपास, कटिया बाईपास और बैरिया बाईपास के लिए भू अर्जन कार्य को तेज करने को भी कहा। साथ ही चौर और कृषि विकास के क्षेत्र में किसानों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई और पारदर्शिता तथा समयबद्धता के साथ योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। आंतरिक संसाधन एवं खनन विभाग की समीक्षा में यह भी पाया गया कि खनन लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही निबंधन कार्यालय गोपालगंज, सिधवलिया, मीरगंज और फुलवरिया के कार्यों की भी समीक्षा की गई और पारदर्शिता तथा समय पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कटिया प्रखंड के मानपुर निवासी सुमंजन ने 11वें राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर प्रखंड के साथ ही जिले का भी नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि 11वें राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन दानापुर में वीएन शर्मा ग्राउंड में किया गया था। यह प्रतियोगिता 17 मई से 18 मई तक चली, जहाँ प्रखंड के मानपुर गाँव निवासी प्रभु चौरसिया की पुत्री और सब जूनियर खिलाड़ी 16-17 सुमंजन चौरसिया ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गी ग्रेपलिंग और नीगी ग्रेपलिंग में पटना के खिलाड़ियों को नॉक आउट किया और लखीसराय के खिलाड़ी को 0-5 से हराया। साथ ही गया के खिलाड़ी को 2 वर्षों से लगातार अभी तक 9 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक अपने नाम कर चुकी है। इसको देखते हुए उनका चयन 18वें राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2025 महाराष्ट्र नासिक के लिए भी किया गया है, जहां वे बिहार राज्य के लिए खेलेंगी। इसका आयोजन 29 जून से 1 जुलाई तक किया जाएगा। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड का पुलिस ने आज उद्भेदन कर दिया। इस कांड में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि बिशंभरपुर के सलेपुर के एक व्यक्ति राम रतन सिंह पिता स्वर्गीय शिव सिंह साकिन सलेपुर के गुम होने का आवेदन मिला था। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो मटिहनिया सलेपुर बांसवारी में एक व्यक्ति का लाश मिला, जिसकी पहचान राम रतन सिंह के रूप में की गई थी। अब इसी मामले में अनुसंधान करते
करते हुए पुलिस ने मानवीय सूचना के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए अभियुक्त संदेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जो सलेपुर का ही रहने वाला है। इससे पूछताछ में घटना का उद्भेदन हो गया। घटना में इस्तेमाल किया गया गमछा भी पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतक और अभियुक्त दोनों पटीदार हैं। वर्ष 1982 में अभियुक्त के दादा जीता सिंह की हत्या जमीनी विवाद को लेकर मृतक के द्वारा किया गया था। इसी को लेकर हत्या का बदला लेने के लिए अभियुक्त और इनके परिवार के तरफ से योजना बनाकर रामरतन सिंह की हत्या की गई थी और साक्ष्य को छुपाने के लिए इनके शव को दूर ले जाकर फेंक दिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इसमें संलिप्त अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई करने में लगी हुई है। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चाकू, फाइटर और कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी, जहां करण सिंह, जो साफियाबाद बैकुंठपुर का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ निखिल कुमार, यह नंदपुर का रहने वाला है, और बलजीत सिंह, यह सानेवाल कलान का निवासी है, और चौथा विशाल, यह भी सानेवाल का ही रहने वाला है, जो लुधियाना पंजाब के अंतर्गत आता है। इनके पास एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 1 चाकू, 1 फाइटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल और कार बरामद किया गया है। ये लोग किस तरह के अपराध की योजना बना रहे थे, इस पर अभी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस विस्तार से आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मछली विवाद को लेकर आरोपी ने फायरिंग भी की थी। इसी मामले में आरोपी अनूप शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बघवार गांव के ललन शर्मा का पुत्र है और सिधवलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भोरे में स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही की स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण 24 मई को गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज भोरे के प्रांगण में होगा। इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शहर के छाड़ी नदी के दोनों किनारों पर NH 27 से गंगा नर्सरी होते हुए VM फील्ड होकर नोनिया टोली के रास्ते श्री राम नगर होकर चिराई घर तक जाने वाली छाड़ी नदी और बंजारी मोड़ से राजीव नगर, जंगलिया, शबनम होटल से राजेंद्र नगर दरगाह तक जाने वाली खाड़ नदी के दोनों किनारों पर सड़क निर्माण को लेकर विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी थी। इस मामले में अब मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और बताया जा रहा है कि इसमें इन दोनों नदी के दोनों तरफ सड़क निर्माण को लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच पड़ताल कर जल्द से जल्द इस पर उचित निर्णय लें। पंचदेवरी प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनहा में 24 मई को बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे का आगमन हो रहा है। दोनों नेताओं के स्वागत में जोर शोर से यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और लोग तथा जन प्रतिनिधि जुटे हुए हैं। वीडियो ने बताया कि कैरियर की बात बच्चों के साथ कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया है। हथुआ विधानसभा में सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लगातार काम चल रहा है। इसी बीच हथुआ के विधायक राजेश सिंह कुशवाहा ने 3 सड़कों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि विद्वान पंडित त्रिभुवन तिवारी के द्वारा पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कराते हुए सड़क निर्माण की शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही सड़क के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाएगा ताकि इस क्षेत्र के लोगों को सहूलियत हो सके। उचका गांव थाना क्षेत्र के महुआ गांव से शादी की नियत से एक विवाहिता युवती का उसके पुराने प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया है। बताया जा रहा है कि नौतन हरैया गांव के तुजार अली की बेटी नाजिया खातून का विवाह 2019 में महुआ गांव के करामुल मियां के बेटे शहजाद आलम के साथ हुआ था। शादी के पूर्व गांव का एक युवक युवती से बात करता था। विवाह के समय भी उसने युवती के विवाह में अड़ंगा डालने का प्रयास किया था। इसके बावजूद भी युवती विवाह के बाद अपने पति के साथ ससुराल चली गई। लगभग 6 साल बाद प्रेमी अपने साथियों के साथ मिलकर महुआ गांव जाकर 4 पहिया वाहन से जबरदस्ती युवती का अपहरण कर लिया है। अब युवती के परिजनों के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
इधर चनावे मंडल कारा में जेल में बंद कैदियों के बीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई और बहनों ने धर्म से जुड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और अपराध से दूर रहने को लेकर जेल के अंदर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्घाटन जेलर सोहन कुमार, असिस्टेंट जेलर रागिनी कुमारी और बहनों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के अधिकारियों ने आज नगर थाना के इंस्पेक्टर प्रवीण प्रभाकर को ट्रस्ट का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने कहा कि नगर थाना के इंस्पेक्टर लगातार जन सेवा के लिए क्षेत्र भ्रमण कर काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके बेहतरीन कार्यों और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। शराब तस्करी को लेकर पुलिस ने अभियान चलाते हुए लगातार शराब तस्करों पर नकेल कसने का प्रयास शुरू किया है। इसी बीच एक 5,000 रुपए के इनामी शराब तस्कर ने पुलिस के भय से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी का नाम कृष्णा भगत, पिता स्वर्गीय इंद्रासन भगत बताया जा रहा है, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के पकड़िहार गाँव का निवासी है। अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने विकास कार्यों पर की सख्त समीक्षा। गोपालगंज की बेटी ने खेल प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीता। हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 1 आरोपी गिरफ्तार। अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा और आर्म्स एक्ट के आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।